चलो मेरे प्यारे, सवाल नंबर 27 ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो सवाल यहाँ गलती से डल गया मैं उनको करवा दूंगा बाद में। बोला है एक धनराशि पर 10% की दर से 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपए है। यदि ब्याज एनुअली रूप से कंपाउंड होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल ने आपसे पूछा समान राशि पर समान टाइम में समान ब्याज की दर से अमाउंट ज्ञात करें। अमाउंट आपसे पूछा है। चलिए, 10% ब्याज की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 है। अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 40%, 10 40 सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 3200 रुपए। तो 40% की वैल्यू 3200 रुपए है 80 गुना। आपसे पूछा है सेम टाइम, सेम टाइम मतलब 4 साल का, सेम टाइम 4 साल के लिए समान ब्याज 10% की दर से क्वेश्चन में पूछा गया अमाउंट ज्ञात कीजिए। देखिए अमाउंट बराबर होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है अमाउंट। प्रिंसिपल तो 100% होता है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल तो 100% होता है। अब आप मुझे खुद इस बात का जवाब दीजिए कि मेरे प्यारे भाई अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, समय 4 साल है, तो 4 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में 4 वर्षों में समान अवधि है, 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 46.41%। यही होगा। एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग अमाउंट हो जाएगा 146.41%। 146.41% बच्चों ये आपका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा था, ब्याज नहीं पूछा था, आपसे अमाउंट पूछा था। तो प्रिंसिपल 100% में 46.41% आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तो 146.41%। मुझे डाटा पहले से याद है, इसलिए मुझे यहां पे कोई मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी। ये भी 80 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखो गुना करके 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चिंग 48, 3 51, 1 हासिल 5, 8 चौक 32, 5 37 का 7 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 तो 11,712.8 11,712.8 रुपए। तो आंसर सवाल का डी ऑप्शन है 11,712।